છેલ્લા 2 દિવસથી દરેક ભારતીય દિવસે અને રાત્રે સતત યુદ્ધના સમાચારો જોતો રહે છે, વાંચતો રહે છે, સોશિયલ મીડિયા પરથી મેળવતો રહે છે. ગઈકાલે રાત્રે પાકિસ્તાને જે રીતે હુમલો કર્યો અને ભારતે જે રીતે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો અને ત્યાર પછી આર્મી અને સરકાર દ્વારા જે પણ સ્ટેપ લેવાયા, બ્લેકઆઉટ કરાયો, અમુક સરહદી ગામોના લોકોને ખાલી કરાવાયા, આવા ઘણા સ્ટેપ અત્યારે થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 3 દિવસથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સામ સામે ડ્રોન એટેક્સ, મિસાઇલ એટેક થઈ રહ્યા છે. એક સામાન્ય માણસના મનમાં એક પ્રશ્ન હશે કે શું યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે? અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે તે યુદ્ધ છે? જો નથી તો યુદ્ધ ક્યારે થશે કે થશે કે નહીં? આ તમામ અત્યારે પ્રશ્નો દરેકના મનમાં છે. આપણી સાથે જોડાયેલા છે સેનાના પૂર્વ અધિકારી લેફ્ટનન્ટ સિદ્ધાર્થજી. આપણે એમની સાથે વાત કરીએ કે આખરે યુદ્ધ ક્યારે જાહેર થાય અને યુદ્ધ થાય તો શું થાય. नमस्कार सिद्धार्थ जी, बेनिफिट न्यूज़ में आपका स्वागत है. नमस्कार विपुल भाई. सिद्धार्थ जी, कल रात को जो हुआ आपको पता है, पाकिस्तान ने पहले अटैक किया, फिर हमने अटैक किया, कराची पोर्ट तबाह कर दिया, उनके 2 जो फाइटर जेट थे 3 वो नष्ट कर दिया, 2 पायलट को पकड़ दिया. सुबह से आज अभी भी चल रहा है. कल दोपहर में भी भारत ने पाकिस्तान पे 15 जगह पे हमला किया था. ये क्या हम मान सकते हैं कि ये युद्ध हो गया है, शुरू हो गया है? देखिए विपुल भाई, ऐसा है जी, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है. जी, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अमन और शांति थी. इन्होंने पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेज के पहलगाम में अटैक करवाया. उसके बदले में हमने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स किए उसके बाद हमने प्रिसिशन स्ट्राइक करवाया. ओके, और 9 जगह में सभी को पता है, आप लोगों को सभी पता है इसके बारे में. हमने भारत सरकार ने बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था जी, कि ये जो हमने 9 जगह पे प्रिसिशन स्ट्राइक किया है ये नॉन एस्केलेटरी है. बिल्कुल. इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों ने जो पहलगाम में जो टेररिस्ट का अटैक किया था उसके बदले में हमने ये 9 लोकेशंस को टारगेट किया है जो कि बेसिकली टेररिस्ट कैंप्स है और टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स है. और ये नॉन एस्केलेटरी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को हमने एक मैसेज दिया कि तुम अभी इसके खिलाफ कुछ रिटेलिएटरी स्ट्राइक मत करना, अभी ओके. इसको यहीं पर ही खत्म करो. ओके, लेकिन पाकिस्तान देश है बेवकूफ. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ड्रोन्स भेज दिए. हमारे 15 सिटीज में ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे, सभी को हमने नाश कर दिया था. ठीक है ना. बराबर. उसके बाद में फिर जम्मू एयरबेस, पठानकोट एयरबेस को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, वो भी अनसक्सेसफुल रहा. बिल्कुल. तो उसके बाद उसके बदले में फिर हमने लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, कराची वगैरह वगैरह इन सभी जगहों पे इनके एयर डिफेंसेस को नष्ट कर दिया. बिल्कुल. ना अभी क्या है विपुल भाई, मैंने पहले भी बोला था आपके चैनल में, सब कुछ अभी पाकिस्तान के ऊपर है. यदि पाकिस्तान चुप बैठता है हाँ, फिर तो बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है. खत्म हो सकती है. बिल्कुल. लेकिन वो चुप बैठने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान फौज को उनके देश के जो लोग हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे वो, बिल्कुल. कि भाई हम तो भारत सेना से पिट के आ गए. तो वो जो है उन्होंने जानबूझकर ये एस्केलेशन किया है. ओके, लेकिन विपुल भाई ये ऑल आउट वॉर नहीं है अभी तक, ओके, बिल्कुल नहीं है. क्योंकि ये सिर्फ देखो, वॉर ऑल आउट वॉर तब होगा जब ये एस्केलेशन का लेवल और बढ़ता जाएगा और डेली एलसी के ऊपर फायरिंग होंगे और भी ये मिसाइल छोड़ेंगे पाकिस्तान. मतलब ये हो सकता है पाकिस्तान की फौज मतलब कि एलसी या आईबी पार करने की कोशिश करे, तब जाके ऑल आउट वॉर हो सकता है. अभी ऑल आउट वॉर ये नहीं है. ओके. ये सिर्फ एस्केलेशन का लेवल पाकिस्तान इंक्रीज कर रहा है. और इनको खुद पता है कि भाई जितना हम आगे करेंगे भारत जो है उसका 10 गुना जवाब देगा उनको. लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान फौज क्या मुंह दिखाएगी, जो उनकी जनता है उनको क्या मुंह दिखाएगी. बिल्कुल. तो वो हम ये नहीं वो नहीं बोल सकते, पाकिस्तान की फौज नहीं बोल सकती कि भारत से तो हम पिट गए. तो वो अभी ये तकरीबन 3, 4, 5 दिन ये चलता रहेगा. मेरे हिसाब से ये
उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए। ओके। यदि नहीं होता है हम्म। और ये एस्केलेशन का जो लेवल बढ़ता जाता है, बिल्कुल। तब तब हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि भाई ओके। ये क्या मतलब कि सिचुएशन, वॉर का सिचुएशन पूरा ऑल आउट वॉर है कि नहीं है, तब रिव्यू करेंगे, अभी नहीं। ओके। अभी ओके। क्या है, अभी सिर्फ एस्केलेशन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है बस। ओके। सर, वाकई जंग की स्थिति हो तो क्या सिचुएशन होती है? देखिए, वाकई जंग की स्थिति हो तो सबसे पहले जो है हमारे एक मतलब कि एक नेशनल वॉर एफर्ट जो है मोबिलाइज हो जाएगा। ओके। ठीक है ना? नेशनल वॉर एफर्ट का मतलब सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं, बिल्कुल। सारे पूरे देश में जो है, जैसे आपने देखा मॉक ड्रिल वगैरह, एक एक सॉर्ट ऑफ एक नेशनल इमरजेंसी टाइप लागू कर दिया जाएगा। ओके। ठीक है? और उसमें जो है पूरा जो भारत की जो ताकत है, वो सिर्फ फौज की ताकत नहीं है, इकोनॉमिक पावर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सब कुछ नेशनल वॉर एफर्ट में ये सब आ जाता है। ओके। ठीक है? और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वहां पर पाकिस्तान में जाके तबाही करेंगे, मतलब वो अभी भी कर सकते हैं और कर रहे होंगे। तो लेकिन क्या है कि एक नेशनल वॉर एफर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है? और सम सॉर्ट ऑफ ए मतलब कि एक नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन वो स्थिति अभी बिल्कुल नहीं है। ओके। वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम सिर्फ जो पाकिस्तान जो है, जैसे ड्रोन या मिसाइल या एलसी के ऊपर जो फायरिंग कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम जो है 4-5 दिन और चल सकता है। ओके। उसके बाद में ये ठंडा पड़ना चाहिए। क्योंकि ओके। देखिए विपुल भाई, ऐसा है ना, आपको एक ऑल आउट वॉर करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। यस, बिल्कुल। आपके पास पैसा होना चाहिए। जब तक आपके पास एक वॉर एफर्ट को कैसे फंड करोगे? ठीक है ना? बिल्कुल। आप बिल्कुल। आप अपने टैंक, गाड़ियां, हाँ। एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन कहां से ले कहाँ से आओगे? लाएंगे? यस। आप मिसाइल कैसे खरीदोगे? क्योंकि बिल्कुल। एक बार मिसाइल उड़ गया और हमने खत्म उसको है। नाश कर दिया, उनके पास दूसरा मिसाइल मिसाइल कहां से आएगा? हाँ। वो तो खरीदना पड़ेगा ना उनको। यस, तो बिल्कुल। पैसा कहाँ है उनके पास में? यस। ठीक है? हाँ। तो उनके पास ईंधन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मिसाइल और एमिनेशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, ठीक है, पहले जो लिया है वो स्टॉक में लिया है, वो भी तकरीबन सब कुछ चाइनीज इक्विपमेंट है। और चाइनीज इक्विपमेंट का आपने हाल देख ही लिया। देखा हमने हाल। ठीक है? हाँ। हाँ। वो जो चाइनीज टॉयज होते हैं ना, जो हाँ। चाइना में जो मेड इन चाइना के जो खिलौने होते हैं, वो 4 दिन में टूट जाते हैं। यस। ठीक है? तो उन्होंने मिसाइल छोड़े, हमने उधर हवा में उनको उड़ा दिए सब। तो चाहे वो मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे कुछ भी हो, बाकी तो छोड़ो विपुल भाई, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर का, हाँ। लाहौर एयरपोर्ट के नजदीक जो एयर डिफेंस है, उसको हमने तबाह कर दिया। तबाह कर दिया। यस। तो एक जो हमारा जो ड्रोन गया था वहां पे, किलर ड्रोन, उसने जाके वो पूरा मतलब कि नष्ट कर दिया वहां। तो बेसिकली पाकिस्तान के पास में उनके पास ये सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेस ही नहीं है, नहीं। पैसा नहीं है। उनकी इकोनॉमी एज इट इज जो है बहुत खराब स्थिति में है। आपने देखा ही होगा पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो पता नहीं बिल्कुल। 10% या 15% गिर चुका है पिछले Yes. 2-3 दिनों में। उसका लोअर सर्किट लग गया है। बिल्कुल। तो कहाँ पे मतलब लोगों के अभी पैसे जा रहे हैं वहां पे, सरकार के पास तो वहां पे पैसा है ही नहीं। तो कहाँ से वो वॉर एफर्ट को कैसे फंड करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे? बिल्कुल। उनका बस का है नहीं। हाँ। तो ये मेरे को लगता है ये 4-5 दिन ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद ठंडा हो जाना चाहिए। ओके। सर, आपने पहले, हमने जब आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि 4 स्टेप्स होते हैं, तो अभी कौन सा स्टेप्स चल रहा है? देखिए, ये मोटा मोटा मैंने 4 फेज का बताया था। पहले फेज में क्या था, मैं दोबारा बताता हूं। पहले फेज में क्या था, हमने डिप्लोमेटिक मूव्स कर दिए, वो सब आपको पता ही है। जी, जी। उसके बाद में हमने स्ट्राइक भी कर दिया। स्ट्राइक भी जो है, वो जो 9 जगह पे स्ट्राइक किया, वो भी फेज 1 में आता है। यस। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फेज 1 था, चाहे वो इंडस ट्रीटी को बंद करना, चाहे वो डिप्लोमेटिक मूव था, चाहे वो 9 लोकेशन में जो हमने प्रिसिशन स्ट्राइक करके तबाह कर दी, ये सब फेज 1 में आता है। क्योंकि ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक का डायरेक्ट मतलब कि बदला था उनका बदला था। हमारा। यस। ठीक है ना? अभी फेज 2 तब स्टार्ट हुआ जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, वो 15 हमारे 15 लोकेशन में जो भेजे, तब फेज 2 स्टार्ट हुआ। ओके। वो हमने सब मतलब कि नाश कर दिया।
कहीं पर भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ वो एलसी पे पिछले मतलब कि 7-8 दिनों से 10 दिनों से एलसी पे लगातार फायरिंग कर रहा है। फायरिंग हो रही ठीक है, है, बिल्कुल। इसमें हमारे कुछ निर्दोष लोग स्पेशली पुंछ राजौरी सेक्टर में मारे भी गए हैं। यस, मारे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फेज 2 चलता गया। फेज 2 में हमने उन्होंने जो किया उसके बदले में हमने भी एलसी पे धुआंधार फायरिंग की। फायरिंग की। हमने फिर इनके जो सिटीज है, लाहौर, कराची, सियालकोट, बहावलपुर, ये सब के सब हमने इनके एयर डिफेंसेस को हमारे ड्रोन से मतलब कि तबाह कर दी। यस। अभी क्या है, अभी ये फेज 2 का आप ये मान के चलिए ये खत्म हो रहा है। और ओके। यदि ये पाकिस्तान एस्केलेट करेगा अगले आज या कल में, तो फेज 3 स्टार्ट होगा। ओके। ये अभी आप ये मान के चलो फेज 2 का मतलब कि अंत चल रहा अंत है। चल रहा है। फेज 3 जो है तब स्टार्ट होगा यदि पाकिस्तान अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेगा। एलसी पे यदि फायरिंग वो बंद नहीं करता है, और भी इनके पास जितने जो भी मिसाइल्स होंगे वो भी भेजता है हमारी तरफ, और ड्रोन्स भी भेजता है, तब ये फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। फेज 3 जब स्टार्ट होता है, वो देखना चाहिए कि भाई ये कितने दिन चलेगा ये, क्योंकि ये जितना ज्यादा चलता है उतना उनको नुकसान होगा, क्योंकि ये बिल्कुल। कुछ करेंगे हाँ। तो हम तो उसका उल्टा जवाब अच्छी तरह से देंगे उनको। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आप अभी मान के चलो फेज 2 का एंड है, और आज और कल पता लग जाएगा कि फेज 3 ये पाकिस्तान वाले मतलब कि ये स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि यदि ये करते हैं तो क्या होगा, एलसी में और ज्यादा फायरिंग करेंगे, हमारे और सिटीज को टारगेट करेंगे, हमारे और एयर बेसेस को टारगेट कर सकते हैं। तो यदि ऐसा सिचुएशन आती है, तब आप मान के चलो कि उन्होंने एक लेवल और एस्केलेट कर दिया। ठीक है ना, तो उसका जवाबी कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो ये फेज 3 सब स्टार्ट होगा, और ये देखना पड़ेगा विपुल भाई कि ये फेज 3 कितने दिन चलता है, क्योंकि ये बहुत आज और कल आप मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है ना, ओके। आज और कल मैं आपको बता रहा हूं, टुडे एंड टुमारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसमें पाकिस्तान क्या करता है वो हमको देखना पड़ेगा। यदि ये एस्केलेट करता है तो फिर जो है ये एक दूसरे लेवल पे चला जाता है। फिर फेज 3 जैसे मैंने बोला ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो देखना पड़ेगा कितना दिन ये चलता है। तो देखते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी बोला था, वो बेवकूफ़ी तो उनको नहीं करनी चाहिए, बट उन्होंने बेवकूफ़ी तो कर ही दी। फेज 2 स्टार्ट करके तो उन्होंने कर ही दिया है। तो अभी देखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज और कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा आज और कल वो क्या करते हैं। ओके। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी सिचुएशन में देशवासियों को क्या करना चाहिए, किस तरह सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो फेक न्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, ये भारत सरकार ने बहुत सारे सर्कुलर्स भी निकाले हैं, आपने भी देखे होंगे। एक तो यदि मानो कोई आर्मी की कॉन्वॉय वगैरह जाती है, उसका वीडियो क्लिपिंग वगैरह मत करिए। ओके। ठीक है। दूसरा, मैंने अपने जहां पर मैं रहता हूं इन सभी को मैंने भी बोल रखा है, यदि कोई सस्पिशियस आदमी को आप देखते हैं, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हमारे भारत में एक्टिव हो हाँ, कई जगह पे, बिल्कुल। तो मैंने बोला है यदि कोई सस्पिशियस पर्सन को देखते हो, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हो, कोई फालतू मतलब कि लावारिस कोई चीज कहीं पड़ी है, वो छेड़खानी मत करना। तुरंत आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाके आप बताइए कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। उसके बाद में जो है जहां जहां मॉक ड्रिल की जो प्रैक्टिस होती है, देखिए आप सीरियसली, एक वजह है इसको मॉक ड्रिल बोला जाता है। ठीक है ना, जहां जहां मॉक ड्रिल का जो मतलब कि प्रैक्टिस का ऐलान किया जाता है, वहां पर सभी हमारे भारतवासियों को वो मतलब कि सिंसियरली वो मॉक ड्रिल जो है वो करना चाहिए। एंड उसके बाद में फिर बाकी अपना नॉर्मल काम करते रहिए, कोई घबराने की चीज नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। भारत सरकार जो है बिल्कुल सही कदम उठा रही है, और बाकी भारत की फौज है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तानियों को, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। बस मैं इतना बोलूंगा कि
हम लोग जो है जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहें। आजकल स्पेशली व्हाट्सएप में इतने सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। यदि आपको कोई ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए, उसको आगे फॉरवर्ड मत करिए, मत करिए, उसको बिल्कुल। डिलीट करिए। क्योंकि देखिए, भारत की जो फौज है और भारत की सरकार जो भी काम उनको करना चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। आप इन सारे जो व्हाट्सएप में जो फेक मैसेजेस, इंस्टाग्राम में जो रील्स वगैरह जो आते हैं, इनके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। और जहां जहां पर आप काम कर रहे हो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अलर्ट होके काम करिए। थोड़ा सा जो ऑथराइज्ड और जो रिलायबल न्यूज आउटलेट्स हैं उन्हीं की बात मानिए आप। एंड बाकी कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। और ये जो है, जैसे मैंने बोला, ये 4-5 दिन में ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के घुटने मतलब कि टेकने पड़ेंगे हमारे सामने। बिल्कुल और बस इतना ही मेरे को कहना है। जी। थैंक यू सर। कर्नल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, कई सारी बातें बताई जो लोगों को बहुत काम में आएगी। अभी युद्ध नहीं है, उन्होंने पूरे स्पष्ट तौर से बोल दिया। अगर पाकिस्तान कुछ गलती करता है तो फिर आगे सिचुएशन कुछ और हो सकती है। થેન્ક યુ સર। થેન્ક યુ વિપુલભાઈ, નમસ્કાર। હવે જે રીતે કર્નલ સિદ્ધાર્થે કહ્યું, આજે અને આવતીકાલનો દિવસ ખૂબ મહત્ત્વનો છે પાકિસ્તાન માટે। ભારત તો તૈયાર છે જ, પણ પાકિસ્તાને જો દુનિયામાં અસ્તિત્વ રાખવું હશે તો આ 2 દિવસમાં સમજી લેવું પડશે, નહીંતર કંઈક અંજામ અલગ જ હશે। આ પ્રકારના વિડીયો જોવા માટે જોતા રહો બેનિફિટ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।